समाचार ऋषिकेश से हार्ट में दर्द के डर से परेशान 20 से 35 वर्ष के यंग जनरेशन अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं डॉक्टर के पास। आखिर क्या कारण है, आइए खास बातचीत में जानते हैं उत्तराखंड के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग रावत से कि कैसे मरीज इन दर्द से राहत पाएं। युवाओं और हृदय रोगियों के लिए डॉक्टर साहब की रामबाण सलाह। आज मैं आपको जो हमारे पास एक यंग जनरेशन है, ये वो पेशेंट हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 35 साल के बीच के हैं। ये हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, चेस्ट पेन लेके, छाती में दर्द लेके। इनमें से कुछ 1% है जिनको सही में हार्ट अटैक होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो ज़्यादातर पेशेंट हैं उन्हें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, पर वो हार्ट के दर्द को लेके काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और बार बार वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं अपनी परेशानियों को लेके, और फिर अपने जो भी अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं उसको जो है कराते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक एक ज़्यादातर 45 साल की एज के बाद ही मिलता है, उससे कम की एज में संभावना कम होती है। लेकिन आज के एरा में हमें अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% या मैक्सिमम 20% पेशेंट जो हैं जो 20 और 30 साल के बीच में है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो है स्मोकिंग, बीड़ी या सिगरेट का सेवन करना। तो इस तरह के जो मरीज होते हैं उनमें एक जो है संभावना रहती है। दूसरा जो दर्द होता है, जो हार्ट का दर्द है, वो छाती के बीचों बीच होता है और दोनों कंधों तक चलता है। उसके साथ में जो है सांस फूलता है और पसीना भी आता है। दूसरा है जब आप चलते हैं, चलने में छाती के बीचों बीच में जलन या दर्द होता है। ये क्लासिकल एंजाइनल पेन है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको जो है तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लेनी है। जो पिन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे बार बार पिन की तरह चुभ रहा है या अलग अलग जगहों पे छाती में दर्द हो रहा है, इससे घबराने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि दर्द की फ्रिक्वेंसी बहुत है, रोज हो रहा है या थोड़ा भी काम करने पर हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और अपने जो भी नियमित टेस्ट हैं, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल है, ईसीजी है, इको है, टीएमटी, ये जो है करा के देखना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक हार्ट की समस्याओं के बारे में पता चलता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, चलना, वॉकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नियमित तौर पे हम सभी को 20 से 45 मिनट जो है चलना चाहिए। चलने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो इसकी हार्ट के, एक तो इससे, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक तो इससे हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में इसमें जो है हार्ट की छोटी छोटी नसें खुलती हैं जिसको नेचुरल बाईपास बोलते हैं। ये चलने से होता है, जितना तेज़ आप चलेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, उससे नेचुरल बाईपास की जो है संभावना बढ़ती है। तो अलग अलग प्रकार के वॉकिंग है। एक सिंपलेस्ट है जो हम जो है धीरे धीरे करके चलते हैं, उससे कुछ फ़ायदा मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके लिए हार्ट के प्रिवेंशन के लिए, हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए हमें ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए जो 20 से 45 मिनट सफिशिएंट है। इसके अलावा जो है खाने के बाद अगर हम चलते हैं, उससे शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। जिन भी मरीजों का शुगर, जिनको डायबिटीज़ है, शुगर खाने के बाद का बढ़ता है, अगर खाना खाने के 20 मिनट के बाद चलना स्टार्ट करेंगे तो शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, खाने में सब्जियां, फल की मात्रा बढ़ानी है। खाने में जो है चावल, चीनी, चिकनाई का सेवन कम से कम करना है। फलों में भी जो है जितने खट्टे फल हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जितने मीठे फल हैं जैसे कि आम है, चीकू है, इनका सेवन कम करना चाहिए। अंगूर है, इनका, क्योंकि इसमें मीठापन जो है ज़्यादा रहता है, इससे शुगर बढ़ने की संभावना काफ़ी रहती है, इसलिए इनका सेवन कम करना चाहिए। हाँ हाँ, इसमें कुछ और बोलेंगे? बस इतना काफ़ी है। खाने में सब कुछ हो गया। हाँ और एक सब कुछ बोल दिया आपने। हाँ और मेडिसिन का जो लोग हैं उनके लिए कुछ बोल दें। हाँ, मैं बोल 20 सकता सेकंड के लिए। हूँ। हाँ बिल्कुल, जो मतलब पेशेंट है पहले से, नहीं वो बिल्कुल, कैसे तो 15-20 सेकंड की बिल्कुल होता दवाई है, कंटिन्यू लेते रहें और बिल्कुल कोई से बिल्कुल जी। एक हाँ, समस्या हुई है या उनको लगता है कि छाती में दर्द काफ़ी लंबे टाइम तक हो रहा है, हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि कोई भी दर्द अगर 20 मिनट से ऊपर है तो उसमें हार्ट अटैक की संभावना होती है। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए। जो बेसिक टेस्ट है, ईसीजी, इको, टीएमटी, कुछ कार्डियक मार्कर्स होते हैं, उसको जो है करवाना चाहिए।
दूसरा, जिन लोगों को हार्ट अटैक हो गया या स्टेंट वगैरह पड़ गया है, उनको अपनी दवाइयों का सेवन नियमित तौर पे करना चाहिए। दवाई कभी नहीं रोकना चाहिए, स्पेशली जो खून पतला करने की दवा है वो लगातार खानी चाहिए और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही उसको रोका जा सकता है। तीसरी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपके परिवार में किसी को हार्ट की समस्या पेरेंट्स पे हुई है, तो अपने जो है कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें सीआरपी का टेस्ट है और हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन है, जो काफ़ी हद तक एक संभावना को ये बता सकता है कि आगे चल के कोई हार्ट की समस्या होगी कि नहीं होगी। जो है प्रिवेंशन के लिए यही मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर परिवार के मतलब मेंबर को हुई है, आपके भाई को हुई है, पेरेंट्स में हुई है, तो हमें स्ट्रिक्टली तब हमें बहुत प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और प्रिवेंशन पे हमें नियमित तौर पे चलना चाहिए और साथ में खाने में परहेज रखना चाहिए।